फैन ऑफ करना है वो वाले दो। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों साथ हम नहीं। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों साथ हम नहीं। फैसले जो किए फासले आई मेरे, राहें जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ले जा मुझे, ले जा मुझे। बस इतनी सी मेरी दुआ, लौटा दे हम सफर मेरा, जाएगा कुछ नहीं तेरा। तेरे ही दर पे हूँ खड़ा, जाऊँ तो जाऊँ मैं कहाँ। तकदीर को बदल मेरी, मुझ पे होगा करम तेरा। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में एक्चुअली 3-4 महीने से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो भी सॉन्ग्स या फिल्म्स आ रहे हैं उसमें मैं पब्लिक की रिएक्शन कहना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एन्जॉइंग द सॉन्ग्स जो बाहर आ रहे थे। काफ़ी गाने बस आ रहे थे जा रहे थे, रिक्रिएशंस बहुत हो रहे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड वाई देयर नो ओरिजिनल सॉन्ग्स कमिंग। और फाइनली तेरे मेरे इज़ अ ओरिजिनल फ्रेश कॉम्पोजिशन बाय अमाल एंड द लिरिक्स आर बाय रश्मि विराग. I think it's a beautiful, beautiful song, and it comes like a breath of fresh air in amidst all the stuff that's happening today. And मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक गाना आया है मेरे लिए and all three of us. I'd like Amal to speak something about the composition and the lyrics and how he, came together with this. बहुत बोला तूने. Basically, मुझे लगता है कि एक सिंपल गाना बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया टुडे, एंड दैट हैज़ बीन माई एफर्ट कि एक कॉन्वर्जेसन होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, वैसा गाना हो. इस फिल्म के हिसाब से व्हाट द सिचुएशन इज़ कि एक इंसान है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में वो खिंचे हैं, एंड उसके कहीं एक बीच में एक इमोशन है कि मुझे अपने लोगों के साथ रहना है, मेरे फैमिली के साथ, मेरे वाइफ के साथ या विद माई किड, और वो काम की वजह से नहीं हो पा रहा, और ये हमारे सबकी लाइफ है. तो कहीं ना कहीं उस इमोशन को लाने की कोशिश थी, एंड उस ऐसे ऑनेस्ट इमोशन को ऑनेस्टली ला सकते हैं और बहुत ही सिंपल रखनी थी हर एक बात, विच आई थिंक विराग सर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब लिरिकली, एंड मैंने सिर्फ कोशिश की एक सिंपल ऑनेस्ट मेलोडी बनाने की. एंड मैं खुश हूँ कि आप जो कह रहे हो अच्छे व्यूज़ है, एंड आई जस्ट होप एवरीवन कीप्स लविंग द सॉन्ग जैसे जा रहा है. इट्स गुड. I'll tell you, when we were going to create this particular song ना, ये जो लड़का है ये बहुत ही humble और बहुत ही he's full of a lot of humility. Actually ये जो हुक लाइन है ना, ले जा मुझे साथ मेरे, मुझको नहीं रहना साथ मेरे, ये इसी की हुक लाइन है, इसी ने लिखी थी, and it was a very beautiful hook line. So we weaved the entire song around it. तो तेरे मेरे दरमियान अभी सिचुएशन हम लोग को दी गई थी कि एक फादर सन रिलेशनशिप पे गाना वर्क करना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे, हस्बैंड और उसके प्रोफेशन के रिलेशनशिप पे. So we had this very long debate कि the lyrics have to be so unique that they work in all the three situations. So this is how this song worked. और तेरे मेरे was the beautiful opening line. If you're talking about two individuals, their relationships and everything, so तेरे मेरे is obviously it sounds good. दोनों के सॉन्ग्स ही टुगेदर मुझे लगता है जब यानी ये काफ़ी
बहुत ही एक हद तक बहुत अमेजिंग सिंगर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई है, बट जब भी हमारा एक कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन साथ में आता है, एंड विद विराग सर भी, जैसे मैं रहूँ या ना रहूँ, बोल दो ना ज़रा, अब ये है, मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो मेलोडी है उसको सबसे ज़्यादा समझता ये है, एंड मेरे एक ट्यून की बहुत ऑनेस्ट आवाज़ अरमान है, तो वो जो फीलिंग्स मुझे एज अ कंपोज़र एक मैं गाने में डालता हूँ, उसे बाहर लाने का बेस्ट जरिया इज़ हिम, एंड आई थिंक ही डज अ ग्रेट जॉब इन दैट। देखो आप जो ना कभी ट्यून, लिरिक्स, सिंगर, इन तीनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। जैसा आजकल लोग है ना कि नहीं ये इधर ये रखते हैं उधर वो रखते हैं, वो पैकेज, सो दैट डजंट वर्क, विच इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग हैज़ प्रूव्ड। यू नो, सिंगर, लिरिक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, जब तक तीनों की रूह इकट्ठे आके नहीं मिलेगी ना, तीनों एक तरीके से नहीं सोचेंगे, तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रहेगा ना, तब तक एक यूनिक गाना, जिसे हम लोग एडवर्टाइजिंग की भाषा में यूनिक कंटेंट कहते हैं ना, वो यूनिक कंटेंट नहीं आएगा। If the emotions between the three of us are correct, if the emotions between these two brothers are correct, then only we'll be able to touch the audiences. जो आप कह रहे हो ना इतने कम टाइम में 5.5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन कैसे हो गया, ये सिर्फ सच्चाई की वजह से हुआ है। बहुत ही सच्चाई, बहुत ही मेहनत और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये गाना बना है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डरा हुआ था अमल के साथ काम करना एक और बार, क्योंकि जब भी इसके गाने होते हैं, जब भी मैं इसके गाने गाता हूँ, फाइट होता है हम लोग का, एंड वो कहता है कि तू बकवास गाता है, ये लाइन फ्लॉप गाया है तूने, ऐसा अच्छा नहीं गाना है, मतलब ही मेक्स मी फील इनएडिक्वेट एज अ सिंगर समटाइम्स, यानी फुल क्लास ले लेते। लेकिन इस रिकॉर्डिंग के दौरान उसने मेरे को एक वर्ड भी नहीं कहा, ऐसे एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत गाया है, ये सही नहीं गाया है। ही केम टू द स्टूडियो, ही अप्रूव, जो भी मैंने गाया था एक फ्लो में सब अप्रूव कर दिया, एंड ये एक ऐसा गाना है कि इसे पार्ट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी बार मतलब जब रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते हैं हमें गाना पता नहीं होता है, लेकिन ये गाना मैंने बहुत टाइम तक ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर था, तो एक मेरा एक हिस्सा बन गया था। सो व्हेन आई वेंट इनटू द स्टूडियो, मैंने एक फ्लो में पूरा गाना गाया, एंड इस वजह से वो इमोशन बाहर आया इस गाने में। सो आई एम रियली ग्लैड कि वापस यू नो ये टीम वापस आई है एक साथ, आफ्टर मैं रहूँ या ना रहूँ एंड बोल दो ना ज़रा, एंड यू नो फिंगर्स क्रॉस आगे भी जो भी गाने आए इट वर्क्स इन द सेम वे। सबसे टफेस्ट लैंग्वेज इंडिया में मलयालम है, वो थोड़ा सा एक टफ है, उनका ऐसा कुछ तो बीच में होता है, वो समझ नहीं आता है। तो अगर मैं 40 मिनट्स में एक हिंदी गाना ख़त्म करता तो मेरे को 4 घंटे लगते मलयालम गाना ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डिक्शन थोड़ा सा उनका टफ रहता है। और इसी साल मैंने डेब्यू किया है मलयालम सिनेमा में भी, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, बंगाली, गुजराती सब में गा चुका हूँ अभी मैं इस साल। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि म्यूज़िक का जो मतलब म्यूज़िक जो है उसकी बैरियर्स नहीं है लैंग्वेज के, तो वो कोई भी लैंग्वेज में यू नो पॉपुलर हो सकता है, लोगों से प्यार मिलता है उसका। और जो भी सिटी में मैं शहर में मैं अपना कॉन्सर्ट करता हूँ, मैं एक गाना तो उस शहर का या उस लैंग्वेज में गाता हूँ डेफिनेटली। एक्चुअली अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे मेरा बोलते हैं कि 60% मेल और 40% फीमेल है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं वो तो जरूर नहीं, तो मैं कंफ्यूज, आप क्या बताओ तो क्या आप मतलब वो जब आते हैं तो जैसे कितना समझते हैं मेल या फीमेल, किधर के प्रपोज की बात करें? हाँ, फीमेल फॉलोइंग होना मेरे लिए अच्छा है, इतनी फॉलोइंग है तो मेरे गाने के लिए अच्छा है कि अरमान की फॉलोइंग है, ऑल द गर्ल्स विल लिसन टू द सॉन्ग, अच्छी बात है। उस टाइम पे भी सिंगर अलग कंपोजर है, इसमें क्या है कि अब क्या हो गया फिल्मों में कि अलग अलग कंपोजर्स हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले अगर एग्जाम्पल R.D. बर्मन साहब अगर एक फिल्म करते तो उस फिल्म के सारे गाने उनके होते। अभी क्या हो गया है, एक फिल्म में अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स है, जैसे मिथुन सर का एक हो गया गाना, अमल का एक गाना हो गया, या आई डोंट नो एग्जांपल जस्ट समवन एल्सेस सॉन्ग, ऐसा हो गया अभी। आई थिंक ऐसा इट्स ओनली कि आप अच्छा कंटेंट डालोगे ना, इफ़ यू मेक अ गुड सॉन्ग, वो कोई भी गाए। आज वो सीन नहीं है कि एक नाम चलता है या किसी, आज सिर्फ काम चल रहा है। अगर कोई अच्छी आवाज़ हो, कोई अच्छी राइटिंग हो, अच्छा गाना हो, वो एक्सेप्ट हो जाता है। 7-8 साल पहले व्हेन समवन वांटेड टू मेक अ डेब्यू या कोशिश करनी थी, स्ट्रगल करना था, तब नाम बहुत ज़रूरी था। आज एक लेबल हो या प्रोडक्शन हाउस हो, डायरेक्टर हो, अगर किसी के पास एक अच्छी एक अच्छी कॉम्पोजिशन हो, अच्छे रिटन वर्ड्स हो, तो उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है, जो शायद पहले नहीं था। इसलिए तो द होल डायमेंशन इज चेंज। आज इतने सिंगर्स हैं, इतने कंपोजर्स हैं, इतने राइटर्स हैं, एंड आई थिंक टैलेंटेड लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो मेरे को लगता है 80s और 90s से बेटर का दौर अब है।
क्योंकि अगर मैं अपने नेचुरल वॉइस में गाऊंगा तो फिर आई विल सूट एक्टर्स लाइक वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो एज के एक्टर्स. लेकिन इफ़ आई एम सिंगिंग सैफ अली खान के लिए एग्जांपल, सलमान भाई के लिए, या यू नो फॉर शाहरुख खान, सो आई विल हैव टू जो आवाज़ है उसे भारी करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. तेरे मेरे ये नॉर्मली होता, तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही, थोड़ा सा एक भारीपन आ जाता है वॉइस में जो करना पड़ता है फॉर सच एक्टर्स, फॉर एज, बट वी डोंट वांट टू मेक देम फील. यस, आई थिंक अच्छी बात है कि एक अनहर्ड और नई आवाज़, एक यू विल नॉट फाइंड कि जो सिंगर्स हमेशा एक एक्टर की आवाज़ थे, आज वो वैसा नहीं चाहते. आज एक्टर्स भी खुद यही चाहते हैं, डायरेक्टर्स भी चाहते हैं कि एक न्यू वॉइस हो, बिकॉज इट चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस टुवर्ड्स दैट एक्टर. एक आवाज़ से आपके वो एक्टर की पर्सनालिटी को एक अलग वाइब मिलती है. तो आई थिंक नए सिंगर विथ अ डिफरेंट फेस, यानी सैफ अली खान पे अरमान कियाज़, एक नई आवाज़ भी हो, वो एक कॉन्ट्रास्ट जो है दैट हेल्प्स द सॉन्ग टू साउंड न्यू. वो हर एक गाने के रिलेटेड में मतलब हम चेंज करते रहते हैं. अगर कोई गाने को एक हस्की टोन होता है तो अमल टेल्स मी नो इसे थोड़ा सा एक हंस के साथ गाओ, या सैफ अली खान के लिए लाइक यू सेड कि अभी मुझे गाना है ले जा मुझे तेरे मेरे, तो उसे भारी करके गाना पड़ेगा. सो ऐसे चीज़ें ऑलवेज कॉन्वर्जेशंस होती रहती है विद द कंपोजर. टिंग काफ़ी होती है. नहीं बहुत ज़रूरी है वो. हम लोग लड़ते हैं, हम लोग सब लड़ते हैं. आई फाइट विद हिम ऑल्सो, ही फाइट्स विद मी. वो जब तक नहीं होगा ना तो गाने के लिए अच्छा नहीं है. यू वुड लाइक टू सी मी बट आई डोंट नो इफ आई लाइक टू सी मी लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर. मुझे अभी फ़िलहाल एक्टिंग के बारे में इतना कुछ मतलब ना नॉलेज है ना इतना एक्साइटमेंट है. आई रियली फील कि मैं एक अच्छे स्पेस में हूँ अभी, सिंगिंग के स्पेस में, एंड इसी को बरकरार रखना चाहता हूँ. प्रॉबेबली फ्यूचर में जब मुझे कोई कीड़ा जागे अंदर मेरे जो एक्टिंग करना चाहता है, आई विल डू इट. रिक्रिएट नहीं करना आपको, रिक्रिएट नहीं करना है, लेकिन उसका कवर ज़रूर करूँगा. वो वर्ड अलग कर दो. अभी रिक्रिएट थोड़ा लोगों को अभी वो वर्ड हजम नहीं हो रहा है, लेकिन आई विल डू अ कवर ऑफ हमें तुमसे प्यार कितना इज़ माई फेवरेट सॉन्ग. मेरा सबसे फेवरेट गाना है वो. रिक्रिएट वर्ड से थोड़ा डर सा लगने लगा है सीरियसली. किधर भी रिक्रिएट वर्ड सुनते हैं ना वो थोड़ा मेरे फिर भी थोड़े आ रहे हैं. भाई आ तो आ रहे हैं, आ तो सबके रहे हैं. वो एक दौर है, इट्स अ फेज, हैपेंस एवरी टाइम. हर 4-5 इयर्स में एक चीज़ ऐसी आती है व्हिच यू हैव टू डू. सो आई थिंक इट्स वो एक रिडंडेंट हो जाती है एक वक्त के बाद. आई थिंक ओरिजिनल म्यूजिक सबके पास है, बहुत अच्छे कंपोजर्स भी है. Everyone can do an original good song, and with just vision directors or producers को हो तो I think everyone can do a great job without remake. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार